उससे पहले एक बड़ी खबर की करते हैं, जम्मू से आपको दे रहे हैं, जहां निजी बस चालकों ने चक्का जाम किया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों और ई रिक्शा के खिलाफ इन्होंने चक्का जाम किया। ट्रांसपोर्ट डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मुलाकात करेंगे। प्राइवेट बसेस के जो चालक हैं वो चक्का जाम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों और ई रिक्शा के खिलाफ ये चक्का जाम है और ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मुलाकात करने वाले हैं और विरोध अपना जता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस और ई रिक्शा के खिलाफ। और जम्मू से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त हम दे रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक बसों और ई रिक्शा के खिलाफ चक्का जाम आज निजी बस चालक करने जा रहे हैं। तो जम्मू से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज निजी बस चालक चक्का जाम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों और ई रिक्शा के खिलाफ ये चक्का जाम आज है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू से भी आज ये लोग मुलाकात करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन उससे पहले निजी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा, निजी बस चालकों द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू से 11 बजे आज इन लोगों की मुलाकात तय है और उससे पहले निजी बस चालक चक्का जाम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों और ई रिक्शा के खिलाफ ये चक्का जाम है। पर्यावरण के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन जिस तरह से बढ़ा है, ई रिक्शा का संचालन जिस तरह से बढ़ा है, उसके खिलाफ निजी बस चालक आज चक्का जाम करें। राजन वैद हमारे सहयोगी जम्मू से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, सबसे पहले तो बताइए, निजी बस चालकों का विरोध किस लिए है, चक्का जाम किस लिए ये लोग कर रहे हैं, क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं? जी देखिए जस्मीन, के पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं या इलेक्ट्रिक रिक्शास हैं उनको प्रमोट किया गया और 100 बसेस जो हैं जम्मू में चलाई गई और उसके साथ साथ ई रिक्शा भी काफी संख्या में जम्मू में चलती है, जिससे कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं इनका कहना है कि जो चाहे वो मेटाडोर्स चलती हैं, चाहे उनके ऑटोस चलते हैं, वो सब का जो काम है वो ठप हो गया। आप देखिए ये जो ई बसेस हैं ये जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत गवर्नमेंट ने चलाई है और ये बहुत ही जो है स्पेशल बसेस हैं, यानी कि जो लोगों को यहाँ सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, यानी कि जो प्राइवेट जो मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, उसके मुकाबले जो ये बसेस हैं ये हाईटेक हैं, ये एसी बसेस हैं और गर्मियों का मौसम है और इससे जो है उनके कामकाज पे काफी इम्पैक्ट आया है, जिसके चलते आज ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम की कॉल दी है। हालांकि उनकी 11 बजे यहाँ प्रशासन के साथ मीटिंग है और वो अपनी बात है, अपनी मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखेंगे और देखना होगा कि क्या उनकी मांगे मानी जाती हैं, क्योंकि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको जो इलेक्ट्रिक बसेस का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट मिला है। यानी कि जो आम लोग हैं उनका मानना है कि इससे उनको सुविधाएं मिली हैं, ना बल्कि एसी बसेस में जाने का मौका मिलता है, बल्कि जो उसका किराया है वो भी जो मेटाडोर प्राइवेट है उसके मुकाबले काफी कम है। तो लोगों का जो सहयोग है वो इलेक्ट्रिक बसेस को जम्मू में मिला है, ये बात किससे छुपी नहीं हुई है। क्योंकि आप देखिए चक्का जाम है, लेकिन जो लोग हैं आम दिनों की तरह ही अपने कामकाज पे निकले हैं। जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बसेस हैं जब वो चली हैं तो उसके चलते जो ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया है, यानी कि जो लोगों को ट्रांसपोर्ट जब पहले चक्का जाम करते थे जितना इम्पैक्ट आता था उतना इम्पैक्ट आज नहीं देखने को मिला है। यानी कि जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, चाहे वो ई रिक्शा है, वो आज चलते हुए आपको रोड पे दिखाई देंगे। जो ई ऑटोस हैं वो भी चलते हुए जम्मू की रोड्स पे दिखाई देंगे। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट मेटाडोर्स वाले हैं, कभी वो वक्त था जब वो चक्का जाम की कॉल देते थे तो पूरा जम्मू में चक्का जाम होता था, लेकिन आज जो है आज सड़कों पे हालांकि कॉल उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन ई रिक्शा इतनी संख्या में है, इलेक्ट्रिक बसेस जम्मू में 100 चलती हैं, उसकी वजह से ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस चक्का जाम का हालांकि नहीं देखने को मिला। लेकिन कुछ लोग जिनको ये नहीं मालूम था चक्का जाम और वो प्राइवेट जो बसेस हैं उन पे ही डिपेंड है, मेटाडोर्स पे, वो उनका कहना है कि उनको दिखते आई हैं। आप काफी देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, हमें कोई मालूम नहीं था इस बारे में कि आज ट्रांसपोर्टर की तरफ से जो मेटाडोर और बसें चलती हैं उनकी तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई है। पहले कॉल देते तो सबको थोड़ा सा मालूम हो जाता, कई लोगों ने आज अपनी ड्यूटी पे जाना है, सर्विस पे जाना है, बिजनेस में जाना है, सभी के पास तो गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल है नहीं, कैसे पहुँचेंगे। अब वो ई रिक्शा वाले जहाँ ऑटो पे करेंगे 150-200 रुपये मांगते हैं, तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो उनको चाहे ट्रांसपोर्टर को चाहिए पहले बैठ के गवर्नमेंट प्रशासन से बात करें,
अदरवाइज जो ई बसेज जहाँ चल रही हैं, लोगों शहर बहुत दूर तक फैल चुका है। जब जरूरी हो गया कि इतनी दूरी तय करने के लिए ई बसेज चलाई जाएं, क्योंकि मैटाडोर और दूसरी बसें लोगों का लोड, मतलब लोगों की जो आवाजावी है इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ई बसेज जरूरी हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्टर को सोचना चाहिए कि चलो उनको भी चलने दो, उनसे 100 या 150 बस चल रही है, आपकी 200 500-700 चल रही है, उनसे क्या फर्क पड़ता है आपको? तो इसकी तरफ ट्रांसपोर्टर ने ध्यान देना है। आपको लगता है कि ई बसेस से जो है काफी सुविधा भी मिली है? बहुत सुविधा हो गई लोगों को, बैठने के लिए बड़ी आरामदेह सीटें हैं, एसी बसें हैं। किराए का भी हो सकता है कि थोड़ा 1-8% डिफरेंट हो, लेकिन लोगों को बैठने में उसमें बड़ी सहूलियत है। अच्छे मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो जिन रूट पे वो बसें चल रही हैं, बहुत लोगों को सुविधा रहती है इसमें। देख सकते हैं कि लोग कहते हैं उनको सुविधाएं मिली हैं ई बसेस से, लेकिन काफ़ी लोग हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है जो लोग सुबह अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, और वो कई लोग जो हैं वो जो प्राइवेट मेटाडोर्स हैं उस पर भी डिपेंड रहते हैं, और आज उनको कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं सामने पेश आई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो जम्मू से सांबा या कठुआ सुबह निकलते हैं और वो प्राइवेट बसेस में और प्राइवेट मेटाडोर्स में ही निकलते हैं यहाँ से। तो आज जो है हालांकि जो ई बसेस हैं वो जम्मू के मुख्तलिफ जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ तक जाती हैं, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए इतनी ज़्यादा ई बसेस अभी नहीं हैं। वो उन लोगों को अभी दिक्कतें आ रही हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाके अपनी जॉब करते हैं, अपना कामकाज करते हैं। तो ओवरऑल अब देखना होगा कि 11 बजे जब उनकी मीटिंग होती है प्रशासन के साथ, तो क्या प्रशासन कड़ाई के साथ उनके साथ निपटेगा या उनकी जो मांगे हैं, और क्योंकि उनकी मांगे ये भी हैं कि जो किराया है उनका वो बढ़ाया जाए और जो ई बसेस हैं उनको शहर के बाहर चलाया जाए, यानी कि जो शहर के अंदर उनका लेकिन राजन, इस बीच राजन बड़ा सवाल ये है कि शहर में ही तो पोल्यूशन कम करने के लिए, शहर में ही जिस तरह से व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और जो भी ये तमाम चीजें हैं, इसको कम करने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉनिक बसेस का या ई रिक्शास का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका संचालन बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में जो निजी बस चालक हैं राजन, इनके ऊपर इनकी रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है, और शायद यही कारण है कि ये लोग नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर आज डिविजनल कमिश्नर से भी 11 बजे मुलाकात करेंगे। मुख्य बात यह है। देखिए बिल्कुल जास्मीन, आप देखिए ये है इलेक्ट्रिक बस, ये है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो बसेस हैं, और पिछले जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऐसी कई बसेस यहाँ से आई हैं और यहाँ से जो पैसेंजर्स हैं उनमें बैठ के वो गए हैं। यानी कि जो इम्पैक्ट पहले देखने को मिलता था कि लंबी लाइन जो पैसेंजर्स की होती थी वो वेट करते थे कि कोई उनको ट्रांसपोर्ट मिले, वैसी स्थिति आज नहीं है। वैसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि ई रिक्शा भी काफ़ी संख्या में है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि गवर्नमेंट का यही एक मंसूबा है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में पोल्यूशन को कम करना है। यानी कि बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, एक तो प्राइवेट गाड़ियां हैं, फिर जो ऑटो रिक्शा हैं जो फ्यूल कंज्यूम करते हैं, और ये जो है ये जो ई रिक्शास हैं, और इससे पोल्यूशन कम होता है, ई बसेस से पोल्यूशन कम होता है। और जम्मू स्मार्ट सिटी हो चाहे वो कश्मीर स्मार्ट सिटी हो, दोनों जगह मंसूबा गवर्नमेंट का यही है कि आहिस्ता आहिस्ता फेस मैनर में जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल की जो प्राइवेट बसेस हैं, मेटाडोर हैं, उसको फेस आउट करना है, उसको बाहर निकालना है। और लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि जो रोटी रोजी है जिन लोगों की इसी मेटाडोर से चलती है, इन्हीं प्राइवेट बसेस से चलती है, जो फ्यूल कंजप्शन करती हैं, उन पे जो इसका इम्पैक्ट है आया। बीच का रास्ता गवर्नमेंट को निकालना होगा ताकि दोनों तरफ जो है लोग जो है इससे इफेक्ट ना हो, उनकी रोजी रोटी पे इसका इम्पैक्ट ना आए। जी जास्मीन, बिल्कुल राजन, और 11 बजे क्योंकि डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, कैसी रहेगी मुलाकात, क्या कुछ इस मुलाकात से निकल कर आएगा सामने, जानेंगे, आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल राजन नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया।